और नरेश गुप्ता जी हमारे साबका एमएलसी और साबका वाइस प्रेसिडेंट, मीडिया चीफ मीडिया क्वार्टर हमारे नीरज गुप्ता जी। एक अहम मसला अगर खामोशी का दान हो जाए, जो पीछे भी साथी हमारे थोड़ी देर के लिए, एक अहम मुद्दा पिछले चंद दिनों से पब्लिक डोमेन में है, जिस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, और वो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के तहत जो मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया, उसमें एमबीबीएस एडमिशन का बड़ा अहम मुद्दा है। बहुत ही चिंताजनक बात है कि जिस तरीके से जो पब्लिक डोमेन में आया है उस पर रोष भी है और चिंता भी है कि जो लोग इसके रक्षक थे, उसमें सबसे पहले तो केंद्रीय सरकार और उसके तहत खास करके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जम्मू कश्मीर में जो श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी जी का है, उसके संरक्षक जो हैं वो चेयरपर्सन है एलजी मनोज सिन्हा साहब। जो इंस्टीट्यूट बना है उनकी मैनेजमेंट वो सारे उनके अधीन और यूनिवर्सिटी के अधीन आता है, और ये तमाम निज़ाम भारतीय जनता पार्टी के पास है। जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हेल्थ मिनिस्ट्री को देते हैं जिसके अधीन ये सारी चीजें आती हैं। लोगों का रोष तो जायज है, लेकिन गलती कहां से हुई? जिनकी गलती है, जो सोए रहे, जिन्होंने ये सारा सिलसिला करना था, आज वो सवाल किससे पूछ रहे हैं, दोष किसको दे रहे हैं और भड़का किसको रहे हैं? रोष तो जायज है। अगर वहां पे इस किस्म का इंस्टीट्यूट बनाया गया तो उसके तहत इन प्रावधानों का इस्तेमाल किसने करना था और ख्याल किसने रखना था? वहां की मैनेजमेंट, वहां श्राइन बोर्ड के चेयरपर्सन जो मनोज सिन्हा साहब हैं, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, जिनको ये देखना था कि ये माता वैष्णो देवी श्राइन के तहत ये इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी चलती हैं, और उसमें प्रावधान तो हैं। जम्मू में ही दो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हैं, श्री आचार्य चंदन, जिसको बत्रा कॉलेज हम कहते हैं, महंत बचित्तर सिंह। कोई नई चीज तो है नहीं, जो लोगों को समझ ना हो, आपको तो समझ थी, तो क्यों नहीं इस तरह का प्रावधान किया गया? शारदा शीव में भी एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहाँ भी सब धर्म के लोग जो है वो पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। कुछ प्रावधान हैं, इन सब प्रावधानों को क्यों ना मद्देनजर रख के ऐसा काम किया गया कि ये रोष, ये तरीकाकार ना होता। हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ ना होता, उनके बच्चों या उनके साथ भी खिलवाड़ ना होता। जब प्रावधान है, ये ठीक है, माइनॉरिटी में हिंदू नहीं आते, लेकिन बत्रा में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, और इस तरह के प्रावधान, मैंने कहा कि यहाँ मिसालें कायम हैं। इसलिए जो पार्टी, जिनकी सरकार है, जिनकी सारी व्यवस्था, सारी मैनेजमेंट है, आज वो लोगों को दोष दे और भड़काए किसको? और ये तो किसी का केस नहीं है कि जो सिलेक्शंस हुई, जिस कानून के तहत, जिस प्रावधान के तहत आपने कॉलेज बनाया, मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस अभी बना के नहीं बना, लेकिन मेडिकल कॉलेज तो है, तो उसमें जिस प्रावधान, जिस कानून के तहत सभी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो रही है, उसी अथॉरिटी ने, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने, नीट के तहत मेरिट के बेस पे अगर एडमिशन्स हुई हैं
तो ये किसी का केस नहीं कि एडमिशन्स में धांधली हुई है या गलत हुआ है या फेवरेटिज्म हुआ है या कोई गलती हुई है। जिस प्रावधान और जिस टीम के तहत आपने उस कॉलेज को स्थापित किया उसके तहत एडमिशन्स हुई, उसमें जो आए उनके दाखिले हुए, तो गलती कहाँ है? गलती तो आपकी है। 29 MLA, 3 MP, एक बहुत बड़े केंद्र में बैठे हुए मंत्री यहाँ के, इसी सूबे के, और LG मनोज सिन्हा साहब और सारी मैनेजमेंट, सवाल किससे पूछते हैं आप? गलती किसकी है? इसलिए इनको गलती माननी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए लोगों के साथ कि हम समय से रहते हुए जो हम लोगों ने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा, जिसके तहत यहाँ की भावनाओं को ठेस पहुँचा, यहाँ के अधिकारों को ठेस पहुँचा, और यहाँ की ये सारी जो व्यवस्था हुई है उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। इनको लोगों को बताना चाहिए। और इस तरह से जिस तरीके से जो कम्युनल और धार्मिक ट्रस्ट दे करके आप अपनी गलती को छुपाना चाहते हैं, आप बच नहीं सकते। हमने खामोशी से देखा 4 दिन कि क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है, कब कानून बना? जगमोहन जी ने श्राइन बोर्ड बनाया। अगर आप संविधान बदल सकते हैं 370, जब वो संविधान में तरमीम कर सकते हैं, अगर कानून में आप आज, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, आप कहते हैं जी चूंकि उसने कानून बनाया, उसने यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया, आप कुछ भी बदल सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं उसकी भी जरूरत न पड़ती अगर आप इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तहत कर लेते और प्रावधान रखते कि भाई इतने % सीटें जो है वो इस धर्म के लिए या हिंदू धर्म के लिए रक्षित होगी, और जिस तरह के प्रावधान ऑलरेडी हैं बत्रा कॉलेज में या महंत बचित्र सिंह कॉलेज में, इसी तरह से बाकी को स्टडी किया जाए। ये काम आपका था जब पब्लिक डोमेन में आया, लेकिन जिस तरह से आप आग लगाने का, जो भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि आपकी तरफ उंगली ना आए। यहाँ से तो केंद्र तक आप बैठे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के। इससे बड़ी लापरवाही, इससे बड़ी नालायकी, इससे बड़ा फेलियर और किसका हो सकता है? जिन्होंने सारे विधायक जहाँ से जीते और बाकी भी जो संगठन हैं, अच्छी बात है वो बात करें धर्म की और धर्म की रक्षा की, लेकिन चुनाव में तो आपने कहा कि यही सबसे बड़े रक्षक हैं, यही रक्षा कर सकते हैं, बल्ला साहब नहीं कर सकते, दूसरे नहीं कर सकते। तो आज वो कहाँ रक्षा कर रहे हैं? लेकिन हम यहाँ के माहौल को खराब करने का प्रयास जो किया जा रहा है उसकी निंदा करते हैं, लेकिन इसका कानूनी प्रावधान निकाला जाए जो अभी भी संभव है, और लोगों को भड़काने के बजाय आप इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करिए। सारी व्यवस्था, सारे कानून, सारी अथॉरिटी आपके पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है। जम्मू कश्मीर के उस श्राइन बोर्ड की चेयरपर्सन से लेकर के, मैनेजमेंट से लेकर के दिल्ली तक सारी कंट्रोल आपके पास है। तो इसलिए लोगों को दोष देना या लोगों को इस चीज़ में उलझाना, भारतीय जनता पार्टी का आज एक ही प्रयास रह गया कि यहाँ से कोई कम्युनल ट्विस्ट दे करके, धार्मिक ट्विस्ट दे करके कोई मक्खन निकले, सियासी मक्खन, उसका सारा प्रयास करते हैं। और पिछले चंद दिनों से जिस तरह से लोगों को बताया जा रहा है, जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है, उसका मकसद एक ही है कि उससे इनको लाभ मिलता है और कई और लोगों को भी लाभ मिलता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से अपना सियासी लाभ उठा ले, दूसरी तरफ से दूसरे उठा ले। हम तो जोड़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ प्रावधान की फेलियर आपकी है, और मेरिट को कहीं इग्नोर किया जाए वो बात गलत है। इसलिए ऐसा प्रावधान करिए ताकि इस चीज़ को, यहाँ के स्वार्थ को भी बनाया जा सके, यहाँ के मेरिट को भी रखा जा सके, और यहाँ के अधिकारों की और धार्मिक सेंटीमेंट्स की भी रक्षा की जा सके। उसके तहत इस देश के अंदर, इस रियासत के अंदर कानून हैं और उसकी व्यवस्था की जा सकती है। आपके पास कोई नहीं। हमारा एक मकसद ये था कि हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप भड़कावे मत आइए, लेकिन जो लोग जिम्मेवार हैं उनसे सवाल पूछिए कि आप कहाँ सोए थे, आपने क्यों नहीं किया समय से रहते हुए, और आपको इन सारी चीज़ों की समझ थी जो अथॉरिटीज़ और यहाँ से दिल्ली तक बैठे हैं। और इसलिए सारी फेलियर और गलतियाँ जो है उसका ठीकरा लोगों के मत रखा जाए और लोगों को मत लड़ाया जाए, ना भड़काया जाए। और
मैं दूसरी बात ये है कि आज तो अहम मौजूद यही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने एक टैलेंट हंट देश भर में जो है वो शुरू किया हुआ है। ये मीडिया के माध्यम से 10 दिसंबर तक कोई भी आदमी जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ा है, कोई भी युवा, कोई भी यंग डायनेमिक स्पिरिटेड आदमी, ओपन मंच राहुल गांधी जी ने दिया है कि जो लोग यहाँ से जिला स्तर से लेके जम्मू कश्मीर पीसीसी में या राष्ट्रीय स्तर तक जो है इसकी सिलेक्शन होगी टैलेंट हंट में। जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं स्पोक्स पर्सन बनने के लिए, मीडिया के साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए ओपन न्योता है। कोई भी युवा, कोई भी आदमी, किसी भी धर्म, किसी भी खित्ते, किसी भी रीजन से, किसी भी भाषा में, तो वो कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए, कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के लिए इसमें हमने सर्कुलेट भी किया है। ये ऑनलाइन ऐप पे अप्लाई कर सकता है, उसके बाद उनको बुलाया जाएगा, उनके साथ चर्चा होगी। उसमें जिला स्तर पे भी स्पोक्स पर्सन मीडिया के लिए आप लोगों के साथ चर्चा के लिए लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। यूटी जब देश लेवल पे भी होगा और जो उससे भी सक्षम होंगे वो राष्ट्रीय स्तर पे भी सीधे प्रवक्ता जब मीडिया डिपार्टमेंट में भर्ती के लिए आ सकते हैं। कोई रुकावट नहीं है, इसमें ऑनलाइन फॉर्म है और ये आपके माध्यम से यहाँ राष्ट्रीय जो हमारे चेयरमैन हैं पब्लिसिटी मीडिया के पवन खेड़ा जी, उनके जेर साहिब में हो रहा है। यहाँ चरण सिंह सप्रा जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तो जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं। हरिशंकर गुप्ता जी एक्स MLA दिल्ली से सीनियर लीडर हैं हमारे मीडिया के प्रवक्ता, वो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, वो इसको देख रहे हैं। 10 दिसंबर तक लोग अप्लाई कर सकते हैं इस ऐप पे जो कांग्रेस की विचारधारा, राहुल गांधी कांग्रेस की सोच के साथ लड़ाई में शामिल होना चाहता है। ये दूसरी जानकारी आपको देनी थी, जिसके लिए आप सबका धन्यवाद। बल्ला साहब